चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देश में 108 यूनिवर्सिटीज को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि यूजीसी ने एक सूची जारी की है डिफॉल्टर विश्वविद्यालय की, जिसमें मध्य प्रदेश की माखनलाल आरजीपीवी, इसके साथ ही 16 यूनिवर्सिटीज के नाम शामिल हैं। तो यूजीसी ने लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर यह एक्शन लिया गया है और मध्य प्रदेश की भी कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल है। 7 सरकारी और 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस सूची में शामिल की गई है। तो सबसे ज्यादा आपको बता दें कि 3 यूनिवर्सिटी जबलपुर की इसमें शामिल है। भोपाल और ग्वालियर की 2-2 यूनिवर्सिटी शामिल है। 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बात की जाए तो इंदौर की 3 यूनिवर्सिटी शामिल है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की मध्य प्रदेश से। एक बार फिर से आपको बता दें कि 16 यूनिवर्सिटी जिन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया, छत्तीसगढ़ की 5 यूनिवर्सिटीज हैं जो डिफॉल्टर है। और यूजीसी की सूची में मध्य प्रदेश के डिफॉल्टर विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं वो जल्दी से आपको बता देते हैं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल का विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय, इधर मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, राजा मान सिंह म्यूजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी ग्वालियर, इधर दूसरी तरफ राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। तो ये 7 यूनिवर्सिटी जो डिफॉल्टर घोषित की गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ संवाददाता रंजना लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, 108 यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर बताई गई हैं, इनमें मध्य प्रदेश की भी कई यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। जरा समझाइए कि अगर डिफॉल्टर कोई भी यूनिवर्सिटी घोषित कर दी जाती है तो उसके बाद क्या कुछ एक्शन यूनिवर्सिटीज पर लिया जाता है और अब अगला कदम इन यूनिवर्सिटीज का क्या होगा? जी रंजना, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, रंजना तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यूजीसी ने एक सूची जारी की है जिसमें मध्य प्रदेश के डिफॉल्टर विश्वविद्यालय सामने आए हैं। देश में 108 विश्वविद्यालय डिफॉल्टर हैं, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो 16 यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो कि डिफॉल्टर हैं। आपको बता दें कि यूजीसी के मुताबिक हर विश्वविद्यालय को छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल नियुक्त करना होता है, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद इनको डिफॉल्टर की सूची में रखा गया है। और रंजना हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, मध्य प्रदेश की 16 यूनिवर्सिटीज को डिफॉल्टर बताया गया है और ऐसे में अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी और इन यूनिवर्सिटीज का अगला एक्शन क्या होगा? देखिए, यूजीसी ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें ये कहा गया था कि यूनिवर्सिटीज में लोकपाल की नियुक्ति करना अनिवार्य है और जल्द से जल्द जो लोकपाल हैं उनकी नियुक्ति कर देनी चाहिए। क्योंकि लोकपाल की नियुक्ति इसलिए भी जरूरी है क्योंकि छात्र छात्राओं के जितने भी प्रकरण हैं, चाहे वो शिकायतों के हों या फिर अन्य जो मामले हों, उनका निपटारा लोकपाल के समक्ष आसानी से हो सके। यानी छात्रों की सुविधा के लिए लोकपाल की नियुक्ति बहुत ज्यादा अनिवार्य है। लेकिन जैसे ही इन यूनिवर्सिटी को डिफॉल्टर घोषित किया गया, उसमें से एमसीयू ने रात में ही लोकपाल की नियुक्ति कर ली है। लेकिन जहां तक इन यूनिवर्सिटीज को डिफॉल्टर घोषित किया गया है, इसका बहुत ज्यादा असर विश्वविद्यालयों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर असर उन विश्वविद्यालयों पर पड़ता है जो कि पारंपरिक यूनिवर्सिटी होते हैं। लेकिन जिनको भी डिफॉल्टर घोषित किया है उनमें एक भी यूनिवर्सिटी पारंपरिक नहीं है, क्योंकि परंपरागत जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको ग्रांट यूजीसी से मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल ये जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, यानी इनकी मान्यता और अन्य नियमों को लेकर एक अलग से जो नियामक आयोग है और अन्य जो संस्थान है वो इनके लिए काम करते हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा असर तो इन संस्थानों पर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सिर्फ एक बात यहाँ पर जरूर आ पड़ती है कि अब तक जो लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं की गई, क्योंकि 1-1.5 साल पहले जो लोकपाल की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी। तो ऐसे में यूजीसी का जो आदेश है उसकी अवहेलना यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब जब डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है तो जल्द से जल्द यही उम्मीद की जा रही है कि लोकपाल की नियुक्ति हो सकती है। लेकिन पढ़ाई पर और अन्य कोर्सेज पर डिफॉल्टर घोषित होने से इन विश्वविद्यालयों की पढ़ाई पर या फिर कुछ अन्य तरीके का प्रभाव इसका नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि यूजीसी के नियम के मुताबिक कब तक यहाँ पर लोकपाल की नियुक्ति होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।